आइए आज के संदेश में जाएंगे हम लोग सब लोग। मत्ती का किताब खोलेंगे हम लोग, 2 अध्याय वचन 1 से लेकर 11 तक। मगर मैं 1 से लेकर 11 तक नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोग उसको घर में पढ़ सकते हैं। और मैं सिर्फ 2 वचन मत्ती का 2 और 2 वचन ही पढ़ रहा हूँ, ठीक है सब लोग? हालेलुया। आप लोग हैं यहाँ पर? मत्ती का 2 अध्याय वचन 2 में कहता है, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। परमेश्वर, आपके जो वचनों को हमने पढ़ा है, सुना है, आप पवित्र आत्मा के द्वारा हमें तैयार करें। आपके वचन को सिर्फ हम सुने ना प्रभु, उस वचन पर चलने वाला बना। हमारे कानों को अभिषेक करना, हमारे हृदय मनों को तैयार करना। प्रभु यीशु मसीह, जो समय यह अवसर आपने दिया है, जो आज परमेश्वर, उसके हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि यह जगह जो हमारे लिए, आपके लिए जो है, ये अद्भुत है। जो परमेश्वर अपने वचनों से हम सभी से बातें करता है। क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं? अंदर हो जा रहे हैं? क्या हम तैयार हैं? तो अद्भुत रीति से परमेश्वर इस जगह पर जब हम इकट्ठा होते हैं, उसके साथ जब हम बैठते हैं, उनके वचनों को सुनते हैं, उसके साथ जब हम समय बिताते हैं, और यह जगह जो संगति के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए, परमेश्वर हमारे बीच में है। क्योंकि उसका वचन कहता है, जहाँ भी उसके नाम से कितने लोग होना चाहिए? हमारे प्रभु कहते हैं कि जहाँ भी 2 या 3 होते हैं, प्रभु वहाँ पर होता है। तो प्रभु आज हमारे आपके बीच में है, और हर समय हमारी प्रार्थना को, हमारी जरूरतों को जानता है। और हमारे विश्वास का कई बार है ना परीक्षाएं भी होती हैं, परख भी होती हैं। कई ऐसी समस्या से जब हम गुजरते हैं तो हमें ना हम सब चीजें भूल जाते हैं, और याद रखें कि परमेश्वर हमारे साथ है ना। जैसे हमने गीत को सुना कि मत डर ना, प्रभु हमारे साथ है। एक साथ में कहो, प्रभु हमारे साथ है, डरना नहीं। बोलो, डरना नहीं ना। तो रियली हमारे जीवन में परीक्षाएं, समस्या आती है तो हमारे पास ऐसे डर होता है। मगर एक ही चीज है, ध्यान दो थोड़ा समय के लिए कि परमेश्वर आपके साथ है, और परमेश्वर आपके वचनों से बातें करेगा। जैसे हमने वचनों को सुना कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका एक तारा देखा, और उनको लोगों ने क्या किया ना, प्रणाम करने के लिए आया। एक तारा जो यीशु की जन्म का चिन्ह का तारा जो लोगों ने देखा, और लोग वहां पर आकर उनको क्या करने आए? प्रणाम करने आए ना, उनको दंडवत करने आए, उनको देखने आए यीशु को। और वह हमारे आपके लिए ना, जो आज जो मेरा संदेश का शीर्षक है, यीशु के जन्म का चिन्ह का एक तारा, जो आज ना वो मजूसी लोगों ने ना देखने के लिए, जैसे यीशु मसीह के पास आए ना, और तारा देखने के लिए ना यीशु मसीह के पास आए कि कहाँ पर उसका जन्म होगा ना, वो बैतलहम शहर में जन्म होगा। पूरी तरह से बाइबल में हम लोग देखते हैं। मगर परमेश्वर की जो भविष्यवाणियां कुछ हुई हैं, जो हम लोग देखते हैं कि पुराने नियम में हम देखते हैं कि गिनती की किताब 24 अध्याय वचन 17 में कहता है, मैं उसको देखूंगा तो सही परंतु अभी नहीं, मैं उसको निहारूंगा तो सही परंतु समीप होकर नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इज़राइल में से एक राजदंड उठेगा, जो मोआब की सीमाओं को चूर चूर कर देगा और सब सेत के पुत्रों को का नाश कर देगा। हालेलुया। यीशु मसीह का जो इस दुनिया में जो जन्म लेना और वो तारा को ना देखते हुए वो यीशु मसीह के पास आना, ये 700 साल पहले ना पुराने नियम में हम लोग देखते हैं, जो यीशु मसीह का ना जब जन्म होगा, उस तारा को देखते देखते लोग आएंगे और दंडवत करेंगे, प्रणाम करेंगे, और वो यीशु मसीह को देखेंगे कि ये पूरी दुनिया का उद्धार करता, जो इस दुनिया में क्या हुआ, जन्म लिया। यशायाह का किताब में जब आप पढ़ते हो 7 अध्याय वचन 14 में कहता है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा
कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। हालेलुया। इमानुएल का नाम का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है ना। वो कौन है? जो 700 साल पहले यशायाह की किताब में भविष्यवक्ता बता रहा है कि प्रभु एक चिन्ह देगा और एक कुंवारी के गर्भवती होगी और वह पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जो परमेश्वर हमारे साथ है। और हम लोग नए नियम में देखते हैं, मत्ती की किताब में 1 अध्याय वचन 21, 22, 23 में पढ़ते हैं। वहाँ पर लिखा है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और उसका नाम एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है ना। कौन है? परमेश्वर हमारे साथ। तो एक ही चीज है कि पुराने नियम में हम देखते हैं कि यीशु मसीह का ना एक तारा जो ना दिखाई दिया और लोग वहां पर दंडवत करने आए, और हम नए नियम में देखते हैं कि यीशु मसीह को लोग प्रणाम करने के लिए आए। पर जो 700 साल पहले हमने देखा यशायाह किताब में और मत्ती की किताब में, यहाँ पर नए नियम में आकर यहाँ पर पूरा हुआ। और एक वाक्य है यशायाह का 9:6 में कहता है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा और हमें एक पुत्र दिया गया और वह प्रभुता उसके कांधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार होगा। और लूका का 1:30-32 में हम लोग देखते हैं कि लिखा है 32 में, लूका की किताब में 1 अध्याय वचन 30 में कहता है, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और देख तू गर्भवती होगी और एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, और वह महान होगा और पराक्रमी प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद के सिंहासन उसको देगा। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पुराने नियम में 700 साल पहले यशायाह भविष्यवक्ता की किताब में कि यीशु मसीह का जो जन्म किसके द्वारा होगा? मरियम के द्वारा होगा, जो एक पुत्र जन्म देगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति होगा, जो महान कहलाएगा, और उसका नाम यीशु है। कौन है उसका नाम? और यहाँ तक कि मीका की किताब में जब 5 अध्याय वचन 2 में पढ़ोगे, वहां पर भी भविष्यवाणी हुआ कि यीशु मसीह का जन्म बैतलहम शहर में होगा और एक कुंवारी के द्वारा यीशु मसीह का जन्म होगा। और यह हम देखते हैं कि पुराने नियम में 700 साल पहले इन घटनाओं को देखते हैं। और प्रभु यीशु मसीह हमारे आपके साथ है, तो हमारे आपकी प्रार्थनाओं को जानता है, हमारे आपके दिलों को जानता है, हमारे आपके मनों को जानता है। पर एक ही चीज है, गलातियों का 4 अध्याय वचन जब पढ़ोगे 7 से, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं इसके लिए, मगर यीशु का जो जन्म हुआ परमेश्वर की योजना के अनुसार हुआ। किसके द्वारा हुआ? परमेश्वर की योजना के अनुसार यीशु का जन्म हुआ, जो व्यवस्था में पुराने नियम में लिखा था, और नया नियम में यीशु मसीह का जन्म क्या हुआ? पूरा हुआ। और वही व्यवस्था के अधीन होकर इस दुनिया में उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह के जन्म के अवसर में हम लोग यहाँ पर खुशियां मना रहे हैं। हालेलुया। यही खुशी है कि यीशु मसीह जो दुनिया में उद्धारकर्ता के रूप में हमारे लिए, आपके लिए, संसार के लिए इस दुनिया में आया। पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यीशु का जन्म संसार के पापों के लिए किसके लिए हुआ ना? परमेश्वर ने यीशु का जो जन्म इस दुनिया में हुआ वो संसार के पापों के लिए, क्योंकि पाप इस दुनिया में कैसे आया हम देखते हैं कि उत्पत्ति की किताब में ना, जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया, उस समय वो पाप जो परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया था, वो आज्ञा का पालन ना करने के द्वारा उनके जीवन में शैतान के रूप में कौन आया? सांप आया। और सांप ने क्या किया? उनके जीवन को ना, जो दिशा था, परमेश्वर का जो आज्ञा था, वो आज्ञा का पालन नहीं करने के द्वारा उन्होंने परमेश्वर के उल्लंघन किया, उनके आज्ञा ना मानने के द्वारा उनके जीवन में वो पाप आया। और पाप क्या किया? परमेश्वर से अलग हो गए, और वो अलग होने के कारण परमेश्वर ने वहां पर हमारे आप के लिए एक मेमना वध किया। और वो मेमना कौन है? इस जगत का उद्धार करता यीशु मसीह, जो उत्पत्ति का 3:15 में हम देखते कि स्वयं परमेश्वर ने हमारे लिए, आपके लिए वो तैयारी किया कि यीशु मसीह दुनिया में
मनुष्य के पापों के लिए इस दुनिया में जन्म लेगा और लोगों के पाप के लिए स्वयं यीशु मसीह बलिदान होगा। मगर आज हमारे लिए पाप से छुटकारा देने के लिए ना यीशु मसीह ने कैसे हमारे लिए उपाय किया, स्वयं परमेश्वर का रूप धारण करके इस दुनिया में जन्म लिया और लोगों के पापों के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आकर लोगों के गुनाहों को, पापों को क्षमा किया। और परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह हमारे पापों को छुड़ाने के लिए स्वयं हमारे आपके पास आया ना। जैसे कि हमने देखा कि जक्कई नाम का व्यक्ति यीशु मसीह को देखने के लिए गूलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया और चढ़ने के बाद यीशु मसीह वहां से गुजर रहे थे और यीशु मसीह ने आवाज दिया, जक्कई जक्कई क्या कर ना, झट से उतरा, आज तेरे घर में मैं आना चाहता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह इसी तरह आज हमारे आपके पास ना कई ऐसी चीजें रूप लेकर हमारे आपके पास आया कि यीशु के जन्म का जो चिन्ह का तारा लोगों ने देखा और लोगों ने प्रणाम किया। आज यीशु मसीह ने हमारे आपके पास ना वो बनकर उसका जन्म के द्वारा ना हमारे लिए वो रूप धारण करके बनकर इस दुनिया में आया ताकि हम और आप प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जान सके। जैसे जक्कई ने जब ना यीशु मसीह की बातों को सुना और क्या किया, तुरंत ना यीशु मसीह को अपने घर लेकर गया और क्या देखा वहां पर ना, उसका जीवन प्रभु ने क्या किया, यीशु ने बदल दिया। हालेलुया। ना जक्कई चुंगी लेने वाला था, लोगों का ना पैसा लूटने वाला था, मगर क्या किया उसने, उसका मन, उसका जीवन, जब वो पाप से छुटकारा पाया ना, उसने उसको पता चला कि मैंने गुनाह किया, मैंने पाप किया और उसका मन बदल गया। जितना लिया था उसने दुगना लोगों को लौटा दिया। और यीशु मसीह ने वहां पर एक शब्द कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। हम तालियां बजा सकते हैं परमेश्वर के लिए कि आज हमारे घर में, आज हमारे पास ना पापों से छुटकारा दिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। आज हम उसके पुत्र हैं और वो पुत्र ही नहीं, हमें वारिस भी बनाया। हालेलुया ना। और वो हमें अपना पुत्र कहा, अपना बेटा कहा, अपना बेटी कहा और वो हमें आपको नया जीवन दिया ना। यही है ना, परमेश्वर हमें पापों से छुड़ाया और हमें क्षमा किया। याद है ना, यीशु मसीह क्रूस पर ना लोग उसको सारे दुखों से ना दुख दे रहे थे, तकलीफ दे रहे थे, मगर यीशु मसीह पिता से विनती कर रहा है, पिता से विनती कर रहा है, ये नहीं जानते इनको क्या करें, क्षमा करें। आज यीशु मसीह हमारे आप को ना उसने क्षमा किया, हमारे आपके गुनाहों को, हमारे आपको पापों को क्षमा किया और हमारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। क्या हुआ है हमारा, क्योंकि यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उनको उद्धार करने आया और उन्हें नया जीवन देने आया और हमें अनंत काल का जीवन प्राप्त हुआ। यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने स्वयं वहां पर कहा कि परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास किया है वह अनंत काल का जीवन पाया। हालेलुया। सब एक साथ में कहो, अनंत काल का जीवन मैंने पाया है। हालेलुया। और यीशु मसीह ना इस दुनिया में आने से पहले यशायाह का 61 अध्याय वचन 1 में कहता है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं और बंदियों को के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं यशायाह भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने चुना कि लोग जो खोए हुए हैं, जो बंदी हैं, पाप में हैं, बुराई में हैं, उनको न बचाने के लिए, उनके जीवन को न बचाने के लिए प्रभु ने उपाय किया। और यहाँ पर हम नए नियम में देखते हैं, यीशु ने स्वयं कहा ना, नासरत में जब यीशु मसीह आए आराधनालय ना मंदिर में, वहां पर लूका का 4:18 में वहां पर उन लोगों ना यीशु मसीह को उस वचन को पढ़ने के लिए कहा गया। तब उन्होंने, प्रभु यीशु ने उस वचन को पढ़ा। क्या लिखा है, ध्यान दो यहाँ पर ना, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। और कहता है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। हालेलुया ना। इस संसार में हर एक लोग जो आज देख रहे हैं वो भी आज अंधकार में है, वो भी बुराई में है, वो भी पाप में है। मगर प्रभु यीशु मसीह के पास जब एक अंधा व्यक्ति दौड़ता दौड़ता आया और कहा, हे दाऊद की संतान, मुझ पापी पर क्या कर, दया कर। आज प्रभु यीशु मसीह के पास जब वो तारा देखते देखते दौड़ते भागते भागते आया और उनको देखकर
यीशु मसीह का जो जन्म जहाँ पर हुआ, लोगों ने वहाँ पर क्या किया? प्रणाम किया। हम देखते हैं यहाँ पर यीशु मसीह उस अंधा व्यक्ति के पास, जब उसके पास आया तो अंधा व्यक्ति के पास उसको क्या जरूरत है? उसको नया जीवन पाने की जरूरत है। हाँ, बस संसार में हम देखते हैं कि कई ऐसे लोग जो अंधे नहीं है, देख रहे हैं, फिर भी लोग आज क्या है? पाप में है, बंदी में है ना, और गुनाह में है। पर एक ही चीज है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं अंधों को है ना दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करने के लिए और कुचले हुओं को छुड़ाने के लिए। जो संसार में ना बहुत सारे लोग हैं आज भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, और बाइबल में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। प्रभु का वचन ही जब आप सुनते हो, सुनने के द्वारा वो परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा हमने पाया, और वो हमें आजाद करता है, वो हमें छुड़ाता है। इसीलिए ना यूहन्ना का 1:12 में जैसे हमने कहा कि परंतु जितनों ने यीशु को ग्रहण किया है उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार प्राप्त किया, और उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने उनको अपना संतान बनाने का अधिकार दिया। हालेलुया। आज यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, और मैं तुम्हें वो अधिकार देता हूँ कि जाओ मेरे नाम से लोगों को क्या करो? सुसमाचार सुनाओ। आज वही सुसमाचार जो एक चिन्ह था कि एक तारा जो जहाँ पर ठहरेगा वहां पर लोग आकर क्या कर रहे हैं? दंडवत कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, और यीशु मसीह का महिमा कर रहे हैं, क्योंकि वह उद्धारकर्ता इस दुनिया में जन्म लिया लोगों के लिए। सुसमाचार बनकर आज हमारे आपके पास आया। जैसे आपने सुसमाचार को सुना, आपने प्रभु यीशु मसीह की बातों को जाना, ऐसे कई संसार में लोग हैं जो यीशु मसीह को आज भी नहीं जानते, और उनको क्या करना है ना? उनको बताना है। यीशु मसीह ने कहा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है और मेरा अभिषेक हुआ है। आज वही अभिषेक प्रभु यीशु मसीह ने ना आपके पास है, और आपको चुना है, और वो आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है ना। यीशु को भीड़ पर क्या करना है? भीड़ जो भीड़ थी यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रही थी, और हर एक यीशु मसीह क्या कर रहे थे? लोगों को ना बीमारों को चंगाई दे रहे थे ना, उनको लोगों को दुष्ट आत्माओं से छुड़ा रहे थे, हर एक समस्याओं से छुड़ा रहे थे। मगर यीशु को भीड़ नहीं, ध्यान दो, यीशु मसीह को भीड़ नहीं चाहिए। जो थोड़े हैं वह उसके पीछे चलने वाले हैं। हालेलुया। यूहन्ना का 10:27 में कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वह मेरे पीछे पीछे चलती हैं। हम थोड़े हैं यहाँ पर, मगर हम और आप उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। यीशु मसीह के कितने चेले थे? 12 चेले थे। हम और 12 चेले यीशु मसीह के साथ चले, मगर एक चेला वो था जो शैतान उसके अंदर समाया और यीशु मसीह को 30 सिक्कों के लिए क्या किया? बेच दिया। कारण ना प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत सारे लोग भीड़ का भीड़ चल रहे हैं, और सच्चाई वो है जो थोड़े में विश्वास योग्य रहता है, परमेश्वर उनके जीवन में वो कार्य करता है। मगर संसार में शैतान बहुत चालाक है ना, इसीलिए हमें ध्यान रखना है ना, हमें याद रखना है। जैसे हमने सुना यीशु का जन्म जो 700 साल पहले हुआ था ना, यशायाह का 9:6 में हमने पढ़ा कि एक बालक उत्पन्न होगा और एक पुत्र जन्म देगा और इस दुनिया का उद्धार करता होगा, इसका नाम इमानुएल होगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह हमारे आपके लिए 700 साल पहले यशायाह का भविष्यवक्ता किताब में लिखा, और मीका का 5वां अध्याय में हमने देखा। और एक ही चीज है ना, लूका का 2:11 में कहता है कि आज्ञा दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक ना उद्धार करता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। यीशु मसीह जो दाऊद की नगर में जो यीशु मसीह का जन्म हुआ, और वो यही यीशु मसीह हमारा आपका उद्धार करता है। सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, वो हमारे लिए, हमारे आपके गुनाहों के लिए, संसार के पापों के लिए। और एक ही चीज है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो भी विश्वास किया है उन्होंने अनंत काल का जीवन पाया। जो हमने देखा कि यीशु के जन्म का चिन्ह ना हमने 700 साल पहले, और वो तारा को देखा और लोगों ने क्या किया? उसको प्रणाम करने आए ना। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। फिलिपियों का 2:7-11 में कहता है, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ सकते हो, वहाँ पर लिख सकते हो कि कहता है, और परमेश्वर पिता का महिमा के लिए हर एक जीव ना, हर एक अंगीकार कर लेगी कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही प्रभु है, दूसरा दुनिया में नहीं है ना, दूसरा कोई दुनिया में नहीं। अद्भुत रीति से हम लोग देखते हैं
यीशु मसीह का जन्म एक पवित्र आत्मा के द्वारा, एक कुंवारी के द्वारा यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में। कभी आपने सुना ये बातें? कभी हमने नहीं सुना कि एक कुंवारी के द्वारा कैसे जन्म हो सकता, कैसे हम ना उसको पहचान सकते कि ये हमारा उद्धार करता है। और परमेश्वर जो कहता है कि जो मनुष्य नहीं कर पाता, जो डॉक्टर नहीं कर पाता, वह परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के मरियम के द्वारा इस दुनिया में उसका जन्म हुआ। और वही हमारे लिए, आपके लिए उसके वचन को सुनने के द्वारा हमने ग्रहण किया। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जो प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जानकर मुंह से अंगीकार करे और मन से उसे स्वीकार करता है, परमेश्वर उसका पिता है, उसका परमेश्वर है, उसका उद्धार करता है और वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा, उसका वादा है। आज हमारा आपका विश्वास उस पर बने रहे। और कुलुसियों का 1 अध्याय वचन 16 में लिखा है, 16-17 में आप पढ़ सकते हैं। लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकायश से क्या करो, बसने दो। प्रभु के वचनों को जो आप सुनते हो, इन वचनों को जो हमने सुना, वो ऐसे ही नहीं ना यहाँ से सुना यहाँ से निकाल दिया। आपको पता है कि आपका उद्धारकर्ता इस दुनिया में जब जन्म लिया, तो जन्म के चिन्ह को लोग तारा की तरह ढूंढते ढूंढते उसके पास आए और लोगों ने क्या किया, प्रणाम किया कि यही उद्धार करता है, यही दुनिया का पापों से बचाने वाला है। और यह अगर वचन हम सुनते हैं ध्यान धरकर, क्या कहता है वचन ना, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकायश से बसने दो। वो 17 में कहता है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। हालेलुया। जो भी कुछ काम करते हो, वह काम हो या कोई भी चीजें हो आपके जीवन के लिए, जो बड़ा चीजें हो और वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से हो। और जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से होगा तो कहता है, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का क्या करो, धन्यवाद दो। आज हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि हमारे जीवन में कई ऐसे समस्या, तकलीफें, बाधाएं आई, वह प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया ना, हमारे आपके जीवन को बचाया। हमने देखा कि फ्राइडे के दिन सुमन जी का तबीयत बहुत खराब था, बहुत ज्यादा खराब था। डॉक्टर के पास जब उठाकर उनको 2 जन उठाकर लेकर आए, और लोग उठाकर लेकर आए। मगर प्रभु यीशु मसीह का जब वचन हमने सुना है और वो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में जब काम करता है, वो हमें नया जीवन देता है। क्या करता है? नया जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह का वचन को बहुतायत से अपने हृदय में बसाओ ना। जैसे कि प्रेरितों काम 1:8 में कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। कैसे पाओगे? परमेश्वर का सामर्थ, जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा पर हम निर्भर रहेंगे, उस पर भरोसा रखेंगे, उस पर विश्वास रखेंगे, तब देखो क्या होगा। वहां पर क्या कहता है, तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। हालेलुया। हम गवाह बनने के लिए परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन हमें तैयार करता है कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बहुतायत से बसने के लिए परमेश्वर हमें सिखाता है और उसको हम जानने के लिए कई बार संदेह करते। याद है यार की बेटी मर गई तो लोगों ने क्या कहा, संदेह कर रहे थे, हंस रहे थे, लोग हंस रहे थे। मगर यीशु ने क्या कहा, चलो तुम लोग बाहर निकलो, जितने लोग हैं सब बाहर जाओ। सबको बाहर निकाला और वहां पर यीशु मसीह और चेले थे यीशु मसीह के, और उनके माता पिता थे। और यीशु मसीह ने क्या कहा ना, मरी हुई बेटी को कहा ना, उठ। और उसी समय क्या हो गई, वो उठ गई। हालेलुया। प्रभु का सामर्थ जब आपके पास, हमारे पास होगा, जो नहीं होने वाला वो चीजें परमेश्वर करने वाला है। हालेलुया। हमारा उम्मीद ना, अनीता को पूछो, वो बताएंगे। उन्होंने मेरे को फोन करके बोला, पास्टर बहुत सीरियस, बहुत, मगर मैं एक ही चीज़ है ना, मेरा परमेश्वर जीवित है, वो कभी हमें ना खाली हाथ नहीं जाने देगा, हमारी प्रार्थना को कभी अनसुना नहीं करेगा, हमारे दिलों मनों को, हमारे विश्वास को जानता है। वो समय से पहले अपने बच्चों को कभी ना अपने पास नहीं बुलाएगा। अभी भी परमेश्वर उनको इस्तेमाल करने वाला है आने वाले दिनों में, और वो गवाही देंगे 25 तारीख को क्रिसमस में, खड़े होकर गवाही देंगे ना, क्योंकि परमेश्वर का जो सामर्थ ना जब आएगा, और वह कहता कि तुम पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे, जहां भी जाओगे मेरे नाम का तुम डंका पीटोगे, और प्रभु यीशु आपके साथ है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसका प्रेम महान है। रोमियो का 5:5 में कहता है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है, उसका प्रेम हमारे अंदर बसा हुआ है, उसके प्रेम को हमारे अंदर
बहुतायत से बसने दो। उसके वचन का जो कार्य है, जो दो धारी तलवार की तरह, उसको इस्तेमाल करना सीखें। अगर हमारे अंदर विश्वास का ढाल होगा, पवित्र आत्मा का झिलम होगा, सुसमाचार के जूते हमारे जीवन में होंगे, प्रभु का सामर्थ हमारे साथ साथ चलता रहेगा और वो हमारी हमेशा मदद करेगा, हमेशा हमारी सहायता करेगा। हमने देखा कि जब मिस्र से 6 लाख लोग, कितने लोग ना 20 लाख लोग बोलते हैं 20 लाख 6 लाख, इतने सारे लोगों को परमेश्वर ने वहां से छुड़ा कर लेकर आया। उनको है ना, रात को जब वो लोग जंगल में से जा रहे थे तो आग के खंभे, दिन में बादल के खंभे, उनको साथ साथ चलने के लिए सारी चीजों के लिए उपाय किया ना। खारा पानी था, मीठा में बदल किया, लाल समुद्र आया, लाल समुद्र को पार किया और खाने का उन कुरकुरा रहे थे, सोए, परमेश्वर ने उनको मन्ना स्वर्ग से दिया और उनके लिए सारी चीजों का प्रबंध किया। परमेश्वर ही है जो हमारा आपका वो एक चिन्ह जो लोगों ने देखा है ना, और लोग आकर उसको क्या किया, प्रणाम किया। हालेलुया। कि यही उद्धार करता है, यही एक परमेश्वर है इस दुनिया में जो आने वाला है। और वो ही हमारे आप के लिए ना कहता है कि योएल की किताब 2:32 में कहता है, जो यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। हालेलुया। किससे प्रार्थना करेगा? जो यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा, जिसे वह बुलाया है वह उद्धार भी पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें और आपको बुलाया, इसे जक्कई को परमेश्वर ने बुलाया और उसके घर में गया और उसका जीवन क्या हो गया, बदल गया। सब एक साथ में कहो, उसका जीवन बदल गया। आज मेरा जीवन बदल जाएगा उस तारा को देखने के द्वारा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के विश्वास के साथ अपने जीवन को जीते रहे, क्योंकि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। अगर परमेश्वर के पास आए हो तो विश्वास से आओ और परमेश्वर के कार्यों को आप स्वयं देख सकते हो। मगर उसके लिए आसान नहीं है ना। आप सोचोगे कि हाँ विश्वास कर लिया, काम हो गया, पास्टर हमारे लिए प्रार्थना किया, काम हो गया। नहीं, लड़ाई आपको लड़ना होगा ना। वचन आपको मिला है, वो हथियार आपके पास है ना। अब सोच लो आपके पास हथियार नहीं है और आप फौज में जाके लड़ाई लड़ोगे, क्या होगा आपका? हाँ क्या होगा? हार जाएंगे। हाँ, हार नहीं जाएंगे, मर जाएंगे। मर जाएंगे, हथियार ही नहीं है हमारे पास। और शैतान बहुत चालाक है ना। हमारे पास हथियार प्रभु का वचन होना चाहिए। आपने देखा ना यीशु मसीह, जब यीशु मसीह का शैतान परीक्षा लिया तो क्या बोला, इस पत्थर को बोल के रोटी बन जाए। शैतान बहुत चालाक था ना, रोटी बन जाए। हमारे यीशु मसीह ने क्या कहा, लिखा है, पवित्र शास्त्र में लिखा है, मनुष्य केवल परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। तो वचन आपके पास होना चाहिए। अगर वचन नहीं है हमारे पास, हम हार भी जाएंगे, हम मारे भी जाएंगे, हम निराश भी होंगे, क्योंकि प्रार्थना का उत्तर ना प्रभु यहोवा के नाम से आता है। योएल की किताब में जो हमने पढ़ा 2:32 में ना, कि प्रार्थना का जो उत्तर है आपके पास ना परमेश्वर के पास आता है। आखिरी में यूहन्ना का 14:27 में कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है वैसे नहीं, ये संसार देता है वैसे नहीं, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। और मैं तुम्हें नहीं देता तुम्हारा मन ना व्याकुल ना हो और ना डरे। हालेलुया। हमारा मन डरे ना, हमारा मन घबराए ना कि क्या होगा, कैसे होगा। वह प्रभु आपके साथ है। उसने वादा किया इब्रानी का 13:5 में कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम से जो जोड़ा है उसे कोई अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। और परमेश्वर ही है जो हमारे आपके लिए, जो यीशु के जन्म का चिन्ह का जो तारा लोगों ने देखा और लोगों ने क्या किया, प्रणाम किया, कि यही उद्धार करता है, यही परमेश्वर है, यही हमारे आपके लिए इस दुनिया में जन्म लिया और हमारे पापों के लिए क्रूस पर जान दिया और मरने के बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और वही यीशु मसीह वापस बादलों पर वापस आने वाले हैं। हमें क्या करना है, तैयार होना है। हालेलुया। हम तैयार हो रहे हैं ना, तैयार हो रहे हैं, हम तैयार होंगे ना। हमारे यीशु मसीह जब बादलों पर उठा लिए गए तो स्वर्गदूत वहां पर लोगों को कहा, तुम क्या देख रहे हो जाते हुए, जो गया है ये वापस आने वाला है ना? और हमें उसका क्या करना है, इंतजार करना है। वो तारा जो लोगों ने क्या किया, दंडवत किया
और उसको जान गया कि यही उद्धार करता है। आज हम सब प्रभु यीशु मसीह को जान गए कि हमारा उद्धार करता, जो यीशु का जन्म का चिन्ह का जो तारा था, उसे हमने देख लिया है और हमने जान लिया है और उसे हमने प्रणाम किया है और हमने विश्वास किया है कि ये मेरा यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है और मुझे नया जीवन दिया है। आमीन।